क्लास 9th का एक्सरसाइज है 1.3 नंबर सिस्टम का। एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 हमने पहले सॉल्व किया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 1.3 का। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, इन सभी को हमें क्या लिखना है, डेसिमल फॉर्म में लिखना है और बताना है ये किस टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन है। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर 36/100, सेकंड है 1/11, थर्ड है 4/1/8। उसके बाद ऐसे ही सभी क्वेश्चन हैं। इनको हमें पहले क्या करना है, डेसिमल फॉर्म में लिखना है पहले। तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स होते हैं, उसको हम समझ लेते हैं पहले, तभी हमें ये क्वेश्चन समझ में आएगा। तो एक पॉइंट है हमारा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर इसको हमने अपने पहले फर्स्ट पार्ट में पढ़ा है, फर्स्ट वीडियो में, फिर भी हम बता देते हैं। रेशनल नंबर ए नंबर इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। नंबर कोई हो जो P/Q के फॉर्म में हो पर वहाँ पर Q की वैल्यू 0 ना हो। PQ आर इंटीजर, PQ क्या हो वहाँ पर इंटीजर हो। इतना हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था। अब उसके बाद देखते हैं रेशनल नंबर दो टाइप के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं रेशनल नंबर। पहला क्या होता है, टर्मिनेटिंग, और सेकंड क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग। पहले को बोलते हैं टर्मिनेटिंग, दूसरा क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग। तो पहले हम टर्मिनेटिंग को समझते हैं कि टर्मिनेटिंग क्या होता है। तो पहला है हमारा टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग क्या होता है इसको देखते हैं। तो टर्मिनेटिंग क्या क्या मतलब क्या होता है, हैविंग एन एंड। तो ऐसे नंबर जिनका क्या हो, एक एंड हो, उन्हीं को क्या बोलते हैं हम, टर्मिनेटिंग बोलते हैं। मतलब जिसका क्या हो, एक एंड हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग। अब इसको हम थोड़ा और समझ लेते हैं। तो कैसे, व्हेन वी डिवाइड ए नंबर P बाई अनदर नंबर Q, when I divide a number P by another number Q and we get remainder 0 after some stage। तो क्या होता है, जैसे अगर हम किसी नंबर को, टर्मिनेटिंग क्या होता है, पहला सिंपल सा है, हैविंग एन एंड, जिसका एक एंड हो। दूसरा क्या है, आगे इसको और डिटेल में समझते हैं। व्हेन ई डिवाइड ए नंबर P बाई अनदर नंबर Q एंड वी गेट रिमाइंडर 0 आफ्टर सम स्टेज। मतलब किसी नंबर P को अगर हम किसी नंबर Q से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर हमें क्या मिल जाता है, कुछ स्टेप के बाद हमें रिमाइंडर क्या मिल जाता है, 0। तो उसी को क्या बोलते हैं हम, टर्मिनेटिंग नंबर बोलते हैं। तो जैसे एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ पर, जैसे क्या है 13/4 है। अगर 13/4 है, अगर 4 से हम 13 को डिवाइड करते हैं तो पहले कितने टाइम्स जाता है, ये 3 टाइम्स। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 12 और रिमाइंडर क्या आ गया 1। अब क्या होता है, हम डेसिमल लगाते हैं और यहाँ पर 0 कर लेते हैं। अब कितने टाइम जाएंगे हम, 2 टाइम्स। तो क्या आ गया यहाँ पर 8 और यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आ गया 2। अब फिर से यहाँ पर 0 हमने रख लिया और कितने टाइम जाएगा अभी ये 5 टाइम्स, तो क्या आ गया 20। और इस केस में हमें रिमाइंडर क्या मिल गया, यहाँ पर 0 मिल गया। तो कुछ स्टेप के बाद हमें रिमाइंडर यहाँ पर क्या मिल गया, 0। तो इसी को क्या बोलते हैं हम, टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। कि टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, रिमाइंडर 0 आफ्टर सम स्टेज। तो सम स्टेज के बाद हमें रिमाइंडर यहाँ पर क्या मिल गया, 0। इसी को क्या बोलते हैं हम, टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग को समझते हैं। सेकंड पॉइंट है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, व्हेन रिमाइंडर रिपीट्स, when remainder repeats after a certain step, after a certain steps, when remainder repeats after a certain step। तो इसी को क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग ये होता है, और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, नो एंड, मतलब ऐसी वैल्यू जिसका कोई एंड ना हो।
मतलब नॉन टर्मिनेटिंग मतलब क्या होता है, नो एंड। बट यहाँ पर वैल्यू क्या होती है, बट वैल्यू रिपीट, कोई एंड ना हो लेकिन वैल्यू क्या करे, एक कंटिन्यूअस पॉइंट के बाद रिपीट करे। जैसे अगर हम बात करते हैं 1/3 की, तो 1/3 क्या होता है, 0.3333, यही होता है ना। 1/3 का मतलब क्या होता है, 0.3333। अगर 1 से 3 को डिवाइड कर दो तो हमें यही नंबर मिलेगा। तो इसको क्या बोलते हैं हम, नॉन टर्मिनेटिंग। मतलब व्हेन रिमाइंडर रिपीट्स, यहाँ पर क्या होता है, रिमाइंडर रिपीट करता रहता है, तो इसी को क्या बोलते हैं हम, नॉन टर्मिनेटिंग। नो एंड बट वैल्यू रिपीट, मतलब इसका भी कोई एंड नहीं होता, ये भी कहाँ तक होता है, इनफाइनाइट तक होता है, बट वैल्यू रिपीट, लेकिन यहाँ पर वैल्यू क्या होती है, रिपीट करती रहती है। और इसको अगर हम लिखेंगे तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, 0.3 पे बार। 3 पे बार लगाने का मतलब क्या हुआ, ये 3 वैल्यू है, ये इनफाइनाइट तक रिपीट कर रही है। अब इससे एक एग्जाम्पल और समझते हैं, जैसे है 1/7। तो 1/7 का मतलब क्या हुआ, 1/7 क्या हो गया, अगर 1 को 7 से डिवाइड करते हैं तो ये क्या जाता है, 0.1428557, 1428557। तो ये क्या करेगा, अब 0 पॉइंट क्या है, 1 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है, 0.1428557, 1428557, यही वैल्यू कहाँ तक रिपीट करेगा, इनफाइनाइट तक रिपीट करेगा। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 0.1428557 पे बार, मतलब इतनी वैल्यू क्या होती है, कंटिन्यूसली रिपीट करती रहती है। कब, जब हम 1 को 7 से डिवाइड करते हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं हम, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, मतलब टर्मिनेटिंग नहीं है, मतलब कोई एंड नहीं है, लेकिन वैल्यू बार बार रिपीट कर रही है, इसी को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। अब एक और देखते हैं, जैसे अगर हम लिखा है 0.34 पे बार, तो इसका मतलब क्या हुआ, 34 रिपीट कर रहा है, इनफाइनाइट। 0.007 और 0.7 पे बार लगा है, तो ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब 0.7 रिपीट नहीं करता है। पर तो ये समझ में आ गया हमें। तो रेशनल में क्या हो गया, एक पार्ट होता है टर्मिनेटिंग और दूसरा क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। इसको क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। सेकेंड पार्ट हमारा क्या हो गया, पहला हुआ टर्मिनेटिंग, दूसरा क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो ये हो गया हमारा दोनों रेशनल नंबर के पार्ट। अब उसके बाद एक और नंबर होता है इरेशनल नंबर, उसको भी समझ लेते हैं। तो जैसे रेशनल दो टाइप के होते हैं, पहला क्या होता है, टर्मिनेटिंग, दूसरा क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। पर इरेशनल यहाँ पर क्या होता है, इरेशनल क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, इसी को क्या बोलते हैं हम, इरेशनल। अगर नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर रेशनल नंबर आ जाएगा। पर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है तो क्या आ जाएगा, इरेशनल नंबर। अब उसके बाद क्वेश्चन 1 सॉल्व करते हैं। अब इन सभी को क्या लिखना है, हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो पहला है यहाँ पर 36/100। 36/100 को डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं तो ये क्या आता है, 0.36। और 0.36 हम जानते हैं, 0.36 क्या होता है, यहाँ पर टर्मिनेटिंग होता है, इसी को क्या बोलते हैं हम, टर्मिनेटिंग, क्योंकि इसका एक एंड है, इसीलिए क्या बोलेंगे इसको हम, टर्मिनेटिंग। सेकेंड क्या है, 1/11। 1/11 है, तो 1/11 को हम यहाँ पे क्या करेंगे, 11 से 1 को डिवाइड करेंगे। तो 11 से 1 को डिवाइड करने के लिए पहले क्या करेंगे, हम एक डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0, एक और 0 लगाएंगे, तो यहाँ पर एक और 0 हम लिख लेंगे। अब कितने टाइम जाएगा ये, 9 टाइम्स, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 99, और रिमाइंडर क्या आ गया, 1। फिर से यहाँ पर क्या लगाया, एक 0 लगाया, और एक 0 हमने उतार लिया, और एक 0 खुद से रख लिया। अब ये कितने टाइम जाएगा, 9 टाइम्स, तो यहाँ पर फिर से क्या आ जाएगा, 99, और रिमाइंडर क्या आ गया, फिर से 1। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हर बार रिमाइंडर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो इसलिए ये क्या हो गया तुम्हारा, ये इसको क्या बोल देंगे हम, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। यहाँ पर क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.09 पे बार। यहाँ पर 090909 जब भी हम सॉल्व करेंगे ये रिपीट करता रहेगा, तो इसी को क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अब जैसे थर्ड है, यहाँ पर थर्ड क्या है, थर्ड है यहाँ पर 4/1/8।
4/1/8। 4/1/8 को हम क्या लिख सकते हैं, 33/8 लिख सकते हैं, 33/8। अब 33 को हम 8 से डिवाइड करते हैं, तो 8 से डिवाइड किया 33 को, तो पहले कितने टाइम जाएगा, 4 टाइम्स, यहाँ पर क्या आ गया 32 और रिमाइंडर क्या आ गया 1। अब ये यहाँ पे डेसिमल लगाया, 0 आ गया, कितने टाइम जाएंगे, सॉरी 1 टाइम जाएंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 8 और रिमाइंडर कितना आ गया 2 मिल गया हमें। अब उसके बाद क्या करेंगे हम, एक 0 यहाँ पर हमने रख लिया, कितने टाइम जाएंगे 2 टाइम जाएंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 16 और रिमाइंडर क्या आ गया 4। अब उसके बाद एक 0 रख लिया हमने, अब कितने टाइम जाएंगे हम 5, तो क्या आ गया यहाँ पर 40। तो इस हिसाब से हम यहाँ पर 33/8 को हम क्या लिख सकते हैं 4.125। 4.125 यहाँ पर ये एंड हो गया, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, टर्मिनेटिंग। अब ऐसे ही और भी क्वेश्चन है, जैसे क्या है 3/13, 2/11, 329/400। इसको पहले डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए और उसके बाद आप लोग बताइए कि ये किस टाइप का है, और यहाँ पर मुझे कमेंट करके बताइए कि ये तीनों क्वेश्चन आप लोगों का सॉल्व हो गया या नहीं। अगर कोई डाउट हो इसको तो मैं आगे सॉल्व कर लूँगा, पर पहले ये लोग ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व करो। अब उसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, क्या है यहाँ पर, यू नो डैट 1/7 इक्वल टू 0.142857 पे बार। अभी हमने पहले वीडियो में इसको सॉल्व किया था। 1/7 इक्वल टू, या एग्जाम्पल में हमने इसको समझा था, 1/7 इक्वल टू 0.142857 पे बार, मतलब यहाँ पर ये वैल्यू रिपीट कर रही है जहाँ पे बार लगा हुआ है। कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग दी लॉन्ग डिवीजन। मतलब हमें 1/7 की वैल्यू दी गई है, 2/7, 3/7, 4/7, 6/7 फाइंड करना है विदाउट एक्चुअली डूइंग लॉन्ग डिवीजन, मतलब बिना लॉन्ग डिवीजन किए हुए। तो यहाँ पर 2/7 जब हम फाइंड करते हैं तो 2/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 1/7 लिख सकते हैं, और 1/7 की वैल्यू कितनी है 0.142857 पे बार। अब इस 2 का मल्टीप्लाई इस बार के अंदर कर देते हैं, 2 का मल्टीप्लाई 7 में किया तो 14, 2 का मल्टीप्लाई 5 में किया 10 + 1 क्या आ गया 11, ऐसे 2 का मल्टीप्लाई 8 में किया तो क्या आ गया 16 + 1 क्या आ गया 17, 2 का मल्टीप्लाई 2 में किया और 1 ऐड किया तो क्या आ गया 5, और ये क्या आ गया 0.85714, 0.85714, ये किसकी वैल्यू आ गई 2/7 की। अब 3/7 फाइंड करना है, 3/7 फाइंड करना है तो 3 × 1/7 क्या आ जाएगा, 1/7 की वैल्यू 0.14287, मल्टीप्लाई करेंगे 3 का, यहाँ पर बार लगा हुआ है, 3 का मल्टीप्लाई 7 में किया तो क्या आ गया लास्ट में 17582 और ये पॉइंट क्या है 0, और यहाँ पर क्या है बार। तो ये क्या आ गया 3/7 की वैल्यू आ गई। ऐसे 4/7 और 6/7 भी आप लोग सॉल्व कर लेंगे। 4/7 क्या आ जाएगा 4 × 1/7 और 1/7 की वैल्यू रख के मल्टीप्लाई कर देंगे। 6/7 भी ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन आपके सॉल्व कीजिए। अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर PQ आर इंटीजर। ये इन सभी को हमें P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, जहाँ पर PQ क्या है इंटीजर है। पहला क्या है 0.6 पे बार, तो इसको हम मान लेते हैं लेट x = 0.6 पे बार। 0.6 पे बार तो x = क्या लिख सकते हैं 0.6666 और ये कहाँ तक आएगा इनफाइनाइट तक, क्योंकि बार लगा हुआ है इस पर। तो इसका मतलब क्या हुआ, डेसिमल के बाद 6 है और उस पर बार लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ ये 6 इनफाइनाइट तक रिपीट कर रहा है। इसको मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करेंगे हम देखते हैं, देखिए 0 के बाद डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं, केवल 1 नंबर है और 1 नंबर पे बार लगा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ 0 के बाद केवल एक ही नंबर है जो कि बार बार रिपीट कर रहा है। तो 1 के बाद 0 लगा के इस पर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाई 10 इन इक्वेशन 1। ऐसा हमने 10 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि डेसिमल के बाद एक ही नंबर रिपीट कर रहा है, इसलिए हमने 10 से मल्टीप्लाई किया। अगर डेसिमल के बाद 2 नंबर रिपीट करता तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते। अगर डेसिमल के बाद 3 नंबर रिपीट करते तो हम किससे मल्टीप्लाई करते 1000 से। जैसे इसको भी समझ लेते हैं हम,
जैसे अगर कोई नंबर ऐसा होता है 0.247 पे बार, 247 पे बार है, इसको हमने x माना है, तो इसमें हम कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3 नंबर रिपीट कर रहे हैं। अगर ऐसा होता 0.24 पे बार, यहाँ पर कितने नंबर रिपीट कर रहे हैं, 2 नंबर रिपीट कर रहे हैं, तो इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं इसको। तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में क्या आ गया 10x, और लेफ्ट साइड में क्या आ गया 6.666, और ये कहाँ तक है, इनफाइनाइट तक, इक्वेशन नंबर 2। इसमें अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा डेसिमल के। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या आ जाएगा 10x माइनस एक्स, 10x माइनस एक्स इक्वल टू 6.6 पे बार माइनस 0.6 पे बार। इसका मतलब क्या हुआ 0.6 पे बार, और इसका मतलब क्या हुआ 6.6 पे बार। तो ये इस तरह हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। यहाँ पर क्या आ गया 9x इक्वल टू 6.0, और x इक्वल टू क्या आ जाएगा 6.0 अपॉन 9 मतलब 2/3। तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 2/3। अब ऐसे सेकंड पार्ट है इसका, सेकंड क्या है, सेकंड क्या है 0.47 पे बार। तो हमने इसको एज्यूम कर लिया, लेट x इक्वल टू 0.47, और यहाँ पर बार किस पे लगा, सिर्फ 7 पे बार लगा हुआ है, 4 पे बार नहीं लगा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ 0.4 और 7 पे बार है, तो 7 यहाँ पर रिपीट कर रहा है कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, और इसे हमने मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या देखेंगे यहाँ पर x इक्वल टू क्या है, फिर से लिख लेता हूँ इसे 0.4777 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। ये आ गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पर देखते हैं, पहले डेसिमल के बाद एक नंबर है 4 जो कि रिपीट नहीं कर रहा है, जो कि रिपीट नहीं कर रहा है। तो डेसिमल के बाद एक नंबर ऐसा है जो कि रिपीट नहीं कर रहा है, तो इसमें हम पहले 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 10 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 10x, 10 का मल्टीप्लाई x में किया तो 10x, और यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो क्या गया 4.777 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। इसको हमने क्या मान लिया इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर देखते हैं डेसिमल 4 है, राइट साइड में क्या है 4, और डेसिमल के बाद क्या है 7 रिपीट कर रहा है, तो एक ही नंबर रिपीट कर रहा है। तो अब क्या करेंगे, फिर से इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई 10 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 में फिर से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट साइड, लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा 100x, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 47.777 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, और ये क्या आ गया इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 100x इक्वल टू 47.777 अप टू इनफाइनाइट, और इक्वेशन 2 क्या है 10x इक्वल टू 0.777 अप टू इनफाइनाइट। अब इन दोनों को हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम इसमें इस तरह से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 100x माइनस 10x क्या आ जाएगा 90x, 100x माइनस 10x 90x, और यहाँ से देखेंगे 47 डेसिमल के बाद 7 है इनफाइनाइट तक, और यहाँ पर भी डेसिमल के बाद 7 है, तो ये दोनों पार्ट तो जीरो हो जाएंगे, और 47 में से जीरो को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आ गया 47, और यहाँ से x इक्वल टू क्या आ गया 47/90। तो यही हमारा आंसर हो गया 47/90। ये हमारा सॉल्व हो गया। सेकंड क्वेश्चन भी, सॉरी यहाँ पर 43 आएगा, एक सेकंड, यहाँ पर क्या है 4 है, ये 0.4 भी है, यहाँ पर हमने थोड़ी गलती कर दी, और ये क्या आ जाएगा 43, और क्या आ जाएगा 43/90। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 0.47 पे बार इक्वल टू क्या आ जाएगा 43/90। ये हो गया आंसर हमारा। अब उसके बाद क्या है, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, थर्ड पार्ट है, इसमें हमने मान लिया लेट x इक्वल टू 0.001 पे बार है ये। अब यहाँ पर क्या है 0 डेसिमल के बाद 3 नंबर पे बार है, तो इसका मतलब क्या होता है 0.001 001 001 001, ये इस तरह से रिपीट कर रहा है इनफाइनाइट तक, और इसी को मान लिया हमने इक्वेशन फर्स्ट। अब देखते हैं इक्वेशन 1 में कितने नंबर रिपीट कर रहे हैं, 1 2 3 वैल्यू ऐसी है जो रिपीट कर रही है। तो क्या करेंगे
इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाई 1000, क्योंकि यहाँ पर डेसिमल के बाद 3 वैल्यू रिपीट कर रही है, इसलिए हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इधर साइड में क्या आ जाएगा 1000x इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा 1.001001 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। और इसको मान लिया हमने इक्वेशन 2। यहाँ पर जब हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे इस साइड में जहाँ पर पेन है हमारा, तो ये क्या आ जाएगा 001 डेसिमल के बाहर आ जाएगा, और ये क्या आ गया 001 मतलब 1 पॉइंट ये समथिंग। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो क्या करेंगे, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 क्या आ जाएगा 1000x इक्वल टू 1.001 इस तरह से है, और x इक्वल टू क्या है यहाँ पर 0.001001 इस तरह से। दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पर क्या आ गया 999x, और यहाँ पर क्या आ गया सिर्फ 1, और x इक्वल टू क्या आ गया 1/999। तो ये हमारा आंसर हो गया 1/999, ये इसका आंसर हो गया। अब क्या है, एक्सप्रेस 0.999 इन फॉर्म ऑफ p/q। तो ये दिया है यहाँ पर, इसको मान लेते हैं लेट x इक्वल टू 0 पॉइंट क्या यहाँ पर 9 रिपीट कर रहा है, इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्योंकि ये वैल्यू क्या कर रही है रिपीट कर रही है। अब क्या करेंगे, या तो हम क्वेश्चन नंबर जैसे हमने 3 सॉल्व किया है उस तरह से सॉल्व करें, या फिर एक और मेथड है। तो यहाँ पर देखते हैं डेसिमल के बाद एक वैल्यू रिपीट कर रही है, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाई 10 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन 1 में हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 10x इक्वल टू 9.99, और ऐसे ही ये क्या हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। कहाँ तक जा रहा है ये, इनफाइनाइट तक। तो यहाँ पर क्या आ गया, अब क्या करेंगे जैसे हमने क्वेश्चन 3 में किया था, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को सेपरेट कर देंगे। एक मेथड ये है इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को सेपरेट कर दें और x की वैल्यू फाइंड करने, और दूसरा क्या लिख सकते हैं हम, इसको ऐसा भी कर सकते हैं 10x इक्वल टू क्या है यहाँ पर 9.009, तो इसको क्या लिख सकते हैं 9 प्लस 0.999, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या किया हमने, लाइन डेसिमल के पहले वाले पार्ट को और डेसिमल के बाद वाले पार्ट को हमने अलग कर दिया, और यहाँ से 10x इक्वल टू क्या आ गया 9 प्लस इस पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं x, क्योंकि हमने इसको क्या माना है पहले से x मान लिया है। अब इस x को राइट साइड में ट्रांसफर कर देंगे, लेफ्ट साइड में ट्रांसफर कर देंगे, तो 10x माइनस x इक्वल टू क्या आ जाएगा 9, और यहाँ से 9x इक्वल टू क्या आ गया 9, एंड देन x इक्वल टू 9/9, और इसकी वैल्यू क्या आ गई 1। तो यहाँ पर 0.999 इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, क्योंकि x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 1 आ गई, और यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन 5 है, व्हाट कैन बी मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17, परफॉर्म द डिवीजन टू चेक आंसर। अब इसमें क्या करना है, हमें 1 को 17 से डिवाइड करना है, तो 17 से हमने 1 को डिवाइड करना है, और ये आप लोग डिवाइड कीजिए और इसको लिखिए कितने टाइम्स ये डिवाइड हो रहा है, कितने नंबर के बाद डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पर मैं आंसर इसका लिख दिया हूँ, आप लोग इसको डिवाइड कर लीजिए। जैसे क्या आएगा 0.058835294117647, उसके बाद फिर से ही क्या आ जाएगा, यही नंबर फिर से आ जाएगा, ये लास्ट में 7 है, इसके बाद फिर से यही नंबर 0 से रिपीट करने लगेगा। तो इसको आप लोग खुद से डिवाइड करके चेक कीजिए, काफ़ी आसान है डिवाइड करना। अब मैं अगला क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 है, लुक एट दिस सेवरल एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर। मतलब रेशनल नंबर के कुछ एग्जाम्पल को पहले हमें रीड करना है। इन द फॉर्म ऑफ p/q, p/q आर इंटीजर विथ नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1, मतलब उनमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई कॉमन फैक्टर ना हो, एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, और वहाँ पर क्या हो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो। टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब क्या होता है, जिसका एंड हो जाए, मतलब रिमाइंडर क्या मिल जाए हमें 0 मिल जाए। कैन यू गिव्स व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट हैव, मतलब क्यू में ऐसी क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेते हैं। रेशनल नंबर का एग्जाम्पल क्या है, जैसे 1/2, या फिर है 2/5, या फिर जैसे 7/10, या फिर है 1/10, जैसे 1/50, या फिर 7/40। ये सभी नंबर क्या कहलाते हैं, ये सभी नंबर क्या कहलाते हैं, रेशनल नंबर कहलाते हैं। रेशनल नंबर कहलाते हैं, और इन्हीं को क्या बोलते हैं हम, रिपीटिंग डेसिमल।
इन्हीं को क्या बोलते हैं, इन्हीं नंबर को क्या बोलते हैं, रिपीटिंग डेसिमल। कैसे? क्योंकि अगर 1 से 2 को डिवाइड करेंगे या 2 से 5 को, 7 को 10 से, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे। ये क्या होंगे, टर्मिनेटिंग होंगे, क्योंकि इनका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, किसी ना किसी स्टेप पे जाके 0 हो जाएगा। तो इसीलिए इनको क्या बोलेंगे हम, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब क्या होना चाहिए, क्यू। क्यू क्या है यहाँ पर, ये क्या है, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है। तो पी क्या है, न्यूमरेटर, और क्यू क्या है, डिनोमिनेटर। अब ये पूछा गया है क्यू की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, मतलब क्यू कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पर सिंपल का आंसर क्या हो जाएगा, क्यू हैज ओनली पावर ऑफ 2 और 5। क्यू हैज ओनली पावर ऑफ 2 और पावर ऑफ 5 और बोथ। मतलब क्यू में क्या होना चाहिए, या तो 2 हो, अगर क्यू को हम फैक्टराइज करें, मतलब डिनोमिनेटर को अगर हम फैक्टराइज करें तो या फिर 2 हो, या फिर 5 हो, या फिर क्या हो, 2 और 5 दोनों हो। तो जैसे हम इसको एग्जांपल से समझते हैं, जैसे क्या है 1/2, तो यहाँ पर क्यू क्या है, क्यू की वैल्यू क्या है, 2 है, तो 2 है, केवल 2 है। जैसे 1/40 है, तो अगर इसको फैक्टराइज करते हैं, क्यू इक्वल टू क्या है, 40। अगर इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। तो यहाँ पर क्या आ गया, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1। तो मतलब डिनोमिनेटर क्यू में क्या निकला, केवल 2 निकला या केवल 5 निकला, और यहाँ पर क्या निकला, केवल 2 निकला। तो यही पर यहाँ पर दिया है, क्यू हैज़ ओनली पावर ऑफ 2 और पावर ऑफ 5 और बोथ। मतलब क्यू क्या होना चाहिए, या तो 2 हो, या तो 5 हो, या तो क्या हो, दोनों हो, 2 भी हो 5 भी हो। तो उसी को क्या बोलेंगे हम यहाँ पर, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। क्या लिखना है, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग। रिक्यूरिंग को हम क्या बोलते हैं, रिपीटिंग। रिक्यूरिंग का मतलब क्या होता है, रिपीटिंग। मतलब ऐसे 3 नंबर हमें लिखने हैं डेसिमल फॉर्म में, जो कि क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो। मतलब ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं हम, इरेशनल नंबर। ऐसे ही नंबर को हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। तो जैसे इरेशनल नंबर का एग्जांपल समझ लेते हैं, 0.1 है, 01 है, 001 है, 001 है, 401 है, ऐसे ही कहाँ तक है, इनफाइनाइट तक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग। डैश डैश लग के इनफाइनाइट लग गया, तो मतलब क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या हुआ, जैसे पहले क्या है, 1 है, फिर 01 है, फिर 001 है, फिर 001, फिर 401 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये रिपीट तो कर रहा है पर कंटिन्यूसली रिपीट नहीं कर रहा है, इसलिए क्या हो गया, ये इरेशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीट, नॉन रिक्यूरिंग और रिपीटिंग। तो पहला एग्जांपल ये हो गया। सेकंड हम और भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर कोई भी एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे 4.314 है, इसको क्या लिखिए आगे, 310314, 00314, 00314, कहाँ तक आ गया, इनफाइनाइट तक। अब ये भी क्या हो गया, ये भी क्या हो गया हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्यूरिंग। थर्ड हो गया जैसे 1.732, और ये समथिंग कुछ भी आ गया है, यहाँ पर 2 के बाद कुछ भी आ गया नंबर, तो ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। तो ये सभी नंबर क्या हो गए, इरेशनल नंबर हो गए। तो इनका हमारे पास हज़ारों आंसर है, हम इनफाइनाइट आंसर है, मतलब कोई भी हम आंसर दे सकते हैं इस क्वेश्चन का। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द इरेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं बिटवीन द इरेशनल नंबर 5/7 और 9/11। मतलब 5/7 और 9/11 के बीच में 3 इरेशनल नंबर हमें फाइंड करने हैं। तो यहाँ पर क्या आया, 5/7 और 9/11 के बीच में हमें रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो देखते हैं 5/7, अगर हम 5 को 7 से हम डिवाइड करते हैं, तो 5 को अगर हम 7 से यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इसको डिवाइड कर लेना आप लोग, जैसे डिवाइड करते हैं मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। 5 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाता है, 0.714285, और यहाँ पर क्या आ जाता है, 12। मतलब 5 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो 0.784285 ये नंबर क्या करता है, बार बार रिपीट करता रहता है ये डिवाइड करने पर। 9/11 है, 9 को अगर हम 11 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाता है, 0.81 पे बार मिल जाता है। मतलब यहाँ पे 8181 रिपीट करता रहता है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों के नंबर के बीच में हमें 3 इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं। दोनों नंबर कौन है, पहला नंबर ये है, दूसरा ये है। इन दोनों के बीच में हमें 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर
फाइंड करने हैं तो वो हम कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे 0.711425 है तो इसको क्या लिख सकते हैं 0.711 है, इससे बड़ा होना चाहिए तो 4 की जगह पर क्या लिख दिया 5 2 8 7 4 3 ऐसे कुछ भी नंबर लिख दिया। अब दूसरा नंबर जैसे 0.71 है, इससे बड़ा एक नंबर लिख देंगे 7 1 है तो यहाँ पर क्या लिख दिया 2 5 2 8 7 3 ऐसे कुछ भी नंबर लिख दिया। नेक्स्ट नंबर 7.2 है तो 7.3 3 7 4 7 8 0 0 कुछ भी यहाँ पर लिख दिया। तो ये सभी क्या हो गए इरेशनल नंबर। तो यहाँ पर भी कई सारे आंसर हो सकते हैं, इनफाइनाइट आंसर हो सकते हैं हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 क्या है, क्लासीफाई दी फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। ये सभी नंबर्स दिए गए हैं, यहाँ पर हमें बताना है कौन सा नंबर रेशनल है और कौन सा नंबर इरेशनल है। तो पहला यहाँ पर है √23। √23 को हमें बताना है कि ये रेशनल है या इरेशनल है। तो √23, तो अगर हम √23 का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, 23 का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो ये क्या होता है, इसका कोई भी एंड नहीं होता है, इसलिए क्या है ये इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पर हम कैसे एक बार और समझ लेते हैं इसको, इरेशनल नंबर कैसे हुआ √23। देखिए जैसे अगर √4 है तो इसका स्क्वायर रूट क्या होता है 2, √9 है तो इसका स्क्वायर रूट क्या होता है 3। अगर √3 है तो इसका अगर हम 3 का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो क्या आता है 1.732 और ये इनफाइनाइट तक जाता है और ना ही टर्मिनेटिंग होता है ना ही रिपीटिंग होता है। ऐसे √23 अगर हम फाइंड करेंगे तो इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो ना ही टर्मिनेटिंग होगी ना ही रिपीटिंग होगी, इसीलिए क्या हो गया ये इरेशनल नंबर हो गया। तो ऐसे नंबर जो कि क्या हो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, उन नंबर को छोड़कर बाकी कोई भी नंबर है उनका अगर हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं इरेशनल नंबर हो जाते हैं। अब जैसे √225 है, √225 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा 15। अगर ये 15 है तो ये क्या है हमारा रेशनल नंबर है। √225 मतलब क्या हो गया 15, और 15 को हम 15/1 भी लिख सकते हैं। 15/1 का मतलब क्या हो गया रेशनल, P/Q के फॉर्म में हो गया। अब से 0.3796 है तो ये भी क्या है हमारा रेशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि ये क्या है टर्मिनेटिंग है। अब जैसे क्या है 7.478778 और ये इनफाइनाइट तक जा रहा है तो ये क्या हो गया हमारा इरेशनल नंबर हो गया। कैसे इरेशनल हुआ, क्योंकि ये इनफाइनाइट, यहाँ पे डैश डैश लगा हुआ है, इनफाइनाइट तक जा रहा है और इसमें रिपीट भी नहीं कर रहा है, इसलिए क्या हो गया ये इरेशनल। लास्ट क्वेश्चन है 1.10 1001 10001 401 ऐसे ही, तो ये भी क्या हो गया हमारा इरेशनल नंबर हो गया, क्योंकि ये भी क्या है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो ये क्वेश्चन एक्सरसाइज कौन सा था हमारा, ये एक्सरसाइज था 1.3 और एक्सरसाइज 1.3 हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब बाकी जो अनसॉल्व क्वेश्चन है इसमें कुछ, उसको आप लोग सॉल्व कीजिए और कमेंट में बताइए मुझे।